अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर आयन को, रिलेटिव एटॉमिक मास को और एटॉमिक मास यूनिट को। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे किस चीज के ऊपर, मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर। मॉलिक्यूलर आयन, जब बेटे इसकी डेफिनेशन करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की, When a molecule lose or gain an electron, जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल बेटे इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उससे क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। मॉलिक्यूल when a molecule lose or gain an electron, जब हमारे पास बेटे मॉलिक्यूल लूज आ गया, गेन इलेक्ट्रॉन करता है तो उससे क्या बन जाता है बेटे, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब बात आ जाता है बेटे मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं बेटे, वो भी ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, दूसरे को क्या कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बेटे कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की तरफ। कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या होते हैं बेटे, जब कोई मॉलिक्यूल बेटे इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर क्या आता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटे, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूल कैरी, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो बेटे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो उसको क्या कहते हैं, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन या कीटायन मॉलिक्यूलर आयन उसको कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे, जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH4 पॉजिटिव, उसके बाद हीलियम पॉजिटिव बेटे, नाइट्रोजन पॉजिटिव, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव, ETC। ये सारे के सारे क्या है बेटे, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल है। कि कीटायन भी आप लोग लिख सकते हैं या इसको कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे, हमारे पास आ जाता है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, जब बेटे किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटे, गेन करता है। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, molecule consist of negative charge on it, यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो बेटे, नेगेटिव चार्ज, उसे हमारे पास क्या कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर आ जाते हैं बेटे ऑक्सीजन, या हमारे पास क्या आते हैं बेटे, हाइड्रोजन, ETC। ये क्या होते हैं बेटे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटे, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं बेटे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कम मिकदार के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इनकी अबंडेंस लेस होती है किसके निस्बत से, कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की निस्बत से। कीटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ज्यादा मिकदार के अंदर पाई जाती है। और हमारे पास अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन। किस चीज के ऊपर बेटे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन बेटे कैसे बनते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं बेटे, तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल शर्त यह है कि मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बेटे, गैसियस फॉर्म में हो, इनकी गैस के फॉर्म में वो मौजूद हो टेस्ट ट्यूब के अंदर। या हमारे पास क्या करते हैं बेटे, अल्फा पार्टिकल्स की जब उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करते हैं या एक्स रेज की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, तो इससे क्या बन जाता है बेटे, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। कौन से मेथड्स है बेटे, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटे, अल्फा पार्टिकल्स, क्या आता है बेटे, अल्फा
पार्टिकल से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या चीज बेटे, एक्स रेज। किस चीज से बेटे, एक्स रेज से। इन तीनों मेथड्स को क्या इस्तेमाल करके बेटे हमारे पास क्या होता है बेटे, मॉलिक्यूलर रेंज को बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे किस चीज के ऊपर, रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर और एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर। सबसे पहले आ जाते हैं किस चीज के ऊपर बेटे, रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास जब बेटे इसकी डेफिनेशन करते हैं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन 12, यानी कि जब किसी भी एटम के एलिमेंट के इनके मास को क्या करते हैं, मुवाजना करते हैं किस चीज से, कार्बन 12 से। किस चीज से बेटे, कार्बन 12 से। तो उसको हमारे पास क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि रिलेटिव के लफ्ज से ही जाहिर है, रिलेट करना एटम्स के मास को किसी दूसरे एटम के मास से। ये क्या होता है बेटे, मास ऑफ एन एटम, mass of an atom of an element as compared to carbon 12। अब बेटी यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कार्बन 12 से मुआवजा करने की क्यों जरूरत पड़ी है। तो सबसे पहले बेटे हमारे पास जॉन डाल्टन ने रिएक्टिव यानी कि एटम के मास को मेजर करने के लिए एक दिया था, स्केल दिया था जॉन डाल्टन। किसने बेटे, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने दिया था बेटे हाइड्रोजन का। उसने कहा हाइड्रोजन का मास क्या होता है बेटे, 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जब उस हाइड्रोजन क्या था हमारे पास, एक तो बेटे बात ये हुई कि हाइड्रोजन क्या होती है बेटे, फ्लेमेबल गैस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। और उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है बेटे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्लेमेबल गैस होती है क्योंकि, और गैस की फॉर्म में ये पाई जाती है। तो इसके बाद बेटे हमारे पास इसकी वजह से कार्बन को ही सिलेक्ट किया गया। किस चीज को सिलेक्ट किया गया बेटे, कार्बन को। अब कार्बन 12 को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि हमारे पास बेटे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। जिनके एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, एटॉमिक मास क्या होता है बेटे, इनके डिफरेंट होते हैं। अब कार्बन 12 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन 12 जो है बेटे इसकी अबंडेंस ज्यादा होती है, इनकी 98.9%। इसकी अबंडेंस क्या होती है बेटे, सबसे ज्यादा होती है, इनकी 98.9% इसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है, इनका आमतौर पे ये पाया जाता है। तो अब बेटे हमारे पास एटम्स के क्योंकि मास कम थे, जिनके एटम्स के इतना मास कम है जिसको मेजर करना आसान ही नहीं था। तो कार्बन के 12 का मतलब ये है कि जब कार्बन के बेटे 12 पार्ट करते हैं, लेट्स सपोज करें ये हमारे पास क्या होता है बेटे, ये कार्बन एटम है, ये क्या है बेटे, कार्बन एटम है। अब इसकी मैं 12 पार्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटे, 12 पार्ट कर रहा हूं। देखिए इसकी क्या कर रहा हूं बेटे, 12 पार्ट कर रहा हूं। ये होगा 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट में यहां पे एक इंक्रीज कर रहा हूं, बल्कि यहां पे थोड़ा सा इन दोनों को। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया बेटे, 12 पार्ट हो गए टोटल। अब मैं कार्बन क्या इस पार्ट का किसी एक एटम को, इनकी तराजू ले लें, ये तराजू हो गया बेटे, इस साइड पे भी एक एटम है, एक साइड पे क्या रख देते बेटे, कार्बन 12 को। अगर मैं यहाँ पे बेटे किसी के ऑक्सीजन के मास को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के मैंने क्या करा है, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहाँ पे कार्बन के मैंने कितने एटम रखने हैं बेटे, 16। कार्बन के क्या रखने हैं बेटे, 16 एटम, यानी कि 16 पार्ट यहाँ पे रखने कार्बन के। 16 का मतलब होता है कार्बन के 16 पार्ट यहाँ पे मैं रख दूंगा, जिससे हमारे पास क्या आता है बेटे, ऑक्सीजन का मास आ जाता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बेटे रिलेटिव एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 AMU है, ऑक्सीजन का कितना है बेटे, 16 AMU है, क्लोरीन का है बेटे 35.5 AMU है,
ईटीसी, ये हमारे पास क्या है बेटे, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास होते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास, अब आप लोग देखें बाजार के अंदर कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई आप लोग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग जाके लेते हैं बेटे शुगर वगैरह लेते हैं तो केजी की फॉर्म के अंदर लेते हैं। अगर आप लोग कभी अंडे या बनाना लेने जाते हैं यानी कि, तो उसके क्या होते हैं बेटे, यानी कि दर्जन के हिसाब से आप लोग लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया गया बेटे, यूनिट, जिसको कहा गया एटॉमिक मास यूनिट। इसको क्या कहा गया बेटे, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको बेटे हमारे पास रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं बेटे, ए एम यू से, स्मॉल ए और एम और यू से। अब इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं, 1/12 1 ओवर क्या होता है बेटे, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से को। इसका मतलब ये होता है कि 1/12 मल्टीपल बाई 12 इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, 1 AMU के। 12 से कैंसिल होते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 AMU के हो जाता है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट उसके लिए क्या करते हैं बेटे, इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या होता है बेटे, मास ऑफ किस चीज के बेटे, यानी कि अगर एटम के मास को क्या करें बेटे, कन्वर्ट करें किस चीज के अंदर बेटे, ग्राम्स के अंदर या केजी के अंदर, तो 1 AMU किस चीज के बराबर हो जाता है बेटे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीपल बाई 10 पावर -27 क्या हो जाता है बेटे, केजी। अगर इसको ग्राम के अंदर लिख देते हैं तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीपल बाई 10 पावर माइनस क्या हो जाता है बेटे, 24 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटे, इसके यूनिट। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि एटम जो था बेटे, इसके वजन को फिजिकली तौर पे इनकी मेजर करना आसान नहीं था, तो एक स्केल बनाया गया है जिससे एटम्स के मास को इनके मेजर करने के लिए थोड़ा सा मदद मिल रहा है। तो बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे इससे आगे। अल्लाह हाफिज।